हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एमपीएस एकेडमी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अप्लाई कर रहे होंगे, घर पे सेफ होंगे। अभी हाल ही में आपका जो है CHSL 2020 का एग्ज़ाम चल रहा था। ठीक है, इसके लिए हम लोगों ने प्रिपरेशन भी किया था। प्रीवियस ईयर के 5 साल के क्वेश्चंस को हम लोगों ने सॉल्यूशन किया। ठीक है, CHSL का एग्ज़ाम जो है कुछ शिफ्ट्स में हुआ, उसके बाद जो आपका एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया है कोविड की वजह से। तो जिनका भी एग्ज़ाम नहीं हुआ है, रिमेनिंग रह गया है, उनका जो है अब वो फर्दर नोटिस तक टाल दिया गया है कि जब तक जो सिचुएशन है कोविड का वो सही नहीं हो जाएगा, तब तक आपका जो है CHSL का एग्ज़ाम नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम लोग क्या करेंगे कि प्रीवियस ईयर जितने भी और जो क्वेश्चंस बचे हुए हैं, ठीक है, जैसे कि 2020 के स्टेनोग्राफर और सीपीयू के क्वेश्चंस बचे हुए हैं। ठीक, 2017 के स्टेनोग्राफर और सीपीयू के क्वेश्चन बचे हुए हैं और सीजीएल मेंस के भी क्वेश्चंस बचे हुए हैं। ठीक है, तो हम लोग जो है ये जो अभी समय है जिसमें अभी कोई भी एग्जाम कंडक्ट नहीं होना है, तो इस दौरान हम लोग जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बचे हुए हैं उनका हम लोग यहाँ पर सॉल्यूशन कर लेंगे। और जैसे ही एग्जाम का डेट दिया जाएगा आपको, ठीक है, CHSL का आपका एग्जाम अभी होगा आगे, ठीक, फिर आपका CGL भी होगा, फिर आपका MTS भी होगा, फिर आपका स्टेनोग्राफर भी होना है। तो इन एग्जाम्स के लिए जो है आपको जो है प्रैक्टिस टेस्ट या फिर मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, जो भी एग्जाम रहेगा उसके पहले जो है आपको लगभग 25 to 30 मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक, तो इसलिए जो है अभी हम लोग जो ये अभी जो समय अभी है जिसमें कोई एग्जाम नहीं हो रहा है, तो इसमें हम लोग जो है क्या टारगेट रख रहे हैं कि हम लोग प्रीवियस ईयर जितने भी रिमेनिंग जो लेसन हैं वो हम लोग यहाँ पर सोल्व कर लेंगे। ठीक, और इसके अलावा जो जब आपका एग्जाम का शेड्यूल फिर से जारी किया जाएगा कोविड के बाद, जो सारा सिचुएशन सही होगा उसके बाद, तो उस समय जो है हम लोग यहाँ पर मॉक टेस्ट प्रैक्टिस टेस्ट जो है हम लोग करके जाएंगे, ताकि जो है हम लोग प्रीवियस रिवीजन भी कर ले और कुछ आपको नए क्वेश्चंस भी देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग आज के इस लेसन में हम लोग सॉल्यूशन करेंगे स्टेनोग्राफर 2020 के क्वेश्चंस को। ठीक है, तो स्टेनोग्राफर का आपका एग्जाम कंडक्ट हुआ था 22 दिसंबर 2020 को। यहाँ पर शिफ्ट वाइज हम लोग करेंगे, फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, फिर थर्ड शिफ्ट। ठीक, उसके बाद आपका 23 दिसंबर को हुआ है, फिर आपका 24 दिसंबर को हुआ है। तो यहाँ पर जो है 9 शिफ्ट में आपका एग्जाम हुआ है। हम लोग पर शिफ्ट को जो है यहाँ पर सॉल्यूशन करेंगे। तो आज हम लोग फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन का यहाँ पर सॉल्यूशन करेंगे। तो आप लोग जो है लेसन को कंप्लीट देखिए, क्योंकि हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्टेनोग्राफर में ही पूछा जा सकता है, आपसे ये क्वेश्चन जो है आपके MTS में भी पूछा जा सकता है, CHSL में भी पूछा जा सकता है, CGL में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसलिए जो है आपके लिए हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। हर एक क्वेश्चन को, हर एक वर्ड को ध्यान से सुनिए, समझिए। अगर कहीं पर कोई दिक्कत हो, समझ में ना आए कुछ चीज, तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आते हैं। यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। यानी कि आपको एक सेंटेंस दिया गया है, उसमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा सेगमेंट जो है वो आपका ग्रामेटिकल एरर को कंटेन करता है। ठीक, क्वेश्चन हमारा है, वी फाउंड द वर्ल्ड कप फाइनल मैच वेरी एक्साइटेड। वी फाउंड द वर्ल्ड कप मैच वेरी एक्साइटेड। ठीक, वी फाउंड हमने पाया, वर्ल्ड कप का जो फाइनल मैच था, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, वेरी एक्साइटेड। ठीक, एक्साइटेड मतलब क्या होता है? एक्साइटेड मतलब होता है कि आप एक्साइट हुए खुद से। ठीक, आप एक्साइट हुए खुद से। यहां पर बात हो रहा है कि आपने किस चीज से एक्साइटेड हुआ। तो आपने जो वर्ल्ड कप का जो फाइनल मैच हुआ, आप उससे एक्साइटेड हुए। तो जहां पर जो है आपको कोई चीज एक्साइट करे, यानी कि आपको कोई चीज जो है एक्साइट करे, तो वहां पे आप एक्साइट की जगह जो है एक्साइटिंग का यूज करें। ठीक, तो एरर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। एक्साइटेड के जगह जो है हम लोग क्या यूज करेंगे? एक्साइटिंग का यूज करेंगे। और एक जो यहाँ पर वर्ड यूज हुआ है वेरी, ठीक है, वेरी जो है एक एडवर्ब है और यह हमेशा अपने साथ एडजेक्टिव या नाउन को मॉडिफाई करता है। तो इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे आपको अंडरलाइन सेगमेंट में अगर लगता है कि इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो करें, नहीं तो फिर नो इंप्रूवमेंट ऑप्शन के साथ जाएं। ठीक, ग्रैंडफादर एंजॉयज टू शेयर हिज चाइल्ड स्टोरीज। देखिए, ग्रैंडफादर सब्जेक्ट सिंगुलर, तो वर्ब भी यहाँ पर देखिए एस यानी कि एंजॉयज किया हुआ है, यानी कि वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, तो कोई दिक्कत नहीं। टू शेयर हिज चाइल्ड स्टोरीज, तो चाइल्ड मतलब होता है बच्चा, जबकि यहाँ पर उनका कहने का अर्थ यह है कि ग्रैंडफादर जो है वो एंजॉय करते हैं अपने बचपन के स्टोरीज को शेयर करने में, यानी कि बचपन। तो यहाँ पर चाइल्ड मतलब होता है बच्चा। ठीक, तो ये चाइल्ड, ये चीज को यहाँ पर जो है एक चीज यहाँ पर हम लोग और ध्यान रखेंगे, चाइल्ड जो है एक सिंगुलर फॉर्म होता है, और अगर आपको इसका प्लूरल बनाना हो तो आप चाइल्ड को चाइल्ड्स न लिखें। ठीक, इसको प्लूरल बनाने के लिए इसमें एस ना लगाएं, आप इसको प्लूरल बनाएं चिल्ड्रन लिखकर। ठीक, चिल्ड्रन अपने आप में एक प्लूरल है, आप चिल्ड्रन में एस या एस न लगाएं, और चाइल्ड में भी एस या एस लगाकर इसे प्लूरल ना बनाएं। चाइल्ड का प्लूरल फॉर्म होता है चिल्ड्रन। ठीक, चूंकि ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट
इन्फो था, इसलिए हम आपको यहाँ पर बता दिए। अब यहाँ पर जो हमारा मेन क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि एंजॉयज टू शेयर हिज चाइल्ड, चाइल्ड मतलब हो गया बच्चा। यहाँ पर चूंकि बात हो रहा है कि अपने बचपन के स्टोरीज, तो बचपन के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, चाइल्डहुड का यूज करेंगे। तो यहाँ पर जो है चाइल्ड की जगह हम क्या यूज करेंगे, चाइल्डहुड का। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। अगर हम ऑप्शंस को यहाँ पर देखेंगे, अगर आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करना सीखेंगे तो यहाँ पर देखिए आप कैसे एलिमिनेट करेंगे। ग्रैंडफादर एंजॉय, देखिए सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर फॉर्म है, यानी कि वर्ब का फिफ्थ फॉर्म होना चाहिए। तो यहाँ पर चूंकि ऑप्शन ए में एस लगा हुआ है ना, इसलिए एलिमिनेट। या अगर आप इस सेंटेंस को पास्ट में भी बनाएंगे तो एंजॉय की जगह एंजॉयड होना चाहिए था। ठीक, अब आगे देखते हैं। अगर ये ऑप्शन आपका एलिमिनेट, यहाँ पर देखिए इज एंजॉइंग टू शेयर हिज चाइल्डहुड स्टोरीज, तो वो एंजॉय कर रहे हैं, ऐसा यहाँ पर नहीं होता। यहाँ पर बात हो रहा है कि ग्रैंडफादर जो है वो करते हैं, ये कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में नहीं है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, इसलिए जो है हम यहाँ पर ऑप्शन सी को यहाँ पर चूज करेंगे। ऑप्शन बी आपका एलिमिनेट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे आपको फिर से एनालाइज सेगमेंट में इंप्रूवमेंट की जरूरत है, तो गिवन ऑप्शन से करें, नहीं तो फिर नो इंप्रूवमेंट ऑप्शन के साथ जाएं। दिस इज द सिटी, यहाँ पर दिस होगा। ठीक, दिस इज द सिटी वेयर एवर आई वेयर बॉर्न 20 ईयर्स अगो। ठीक, तो यहां पर देखिए वेयर एवर मतलब कि जहां कहीं पर भी, इसका मतलब यह होता है जहां कहीं पर भी। ठीक, अब यहां पर बात हो रहा है कि मेरे जन्म, तो मैं जन्म कहां लूंगा, इसको दर्शाने के लिए मैं वेयर का यूज करेंगे, कहां। ठीक, तो एक ऑप्शन तो यहाँ पे एलिमिनेट हो गया। ये देखिए नो सब्स्टिट्यूशन में एरर हो जाएगा। ठीक, अब यहां पर देखिए वेयर, ऑप्शन बी में आपका मी का यूज हुआ और उसके बाद वेयर का यूज हुआ, एलिमिनेट। चूंकि हमें एक सब्जेक्ट को चूज करना है, इसलिए हम यहाँ पर आई का यूज करेंगे और इसके साथ वाज का प्रयोग करेंगे। आई वेयर का यूज कब होता है, जब आपको कोई कंडीशनल सेंटेंस दिया रहता है और इफ के साथ शुरू होता है, तो हम इफ प्लस आई प्लस वेयर का यूज करते हैं। क्योंकि हमें यहाँ पर सिंपल सेंटेंस बनाना है, तो दिस इज द सिटी वेयर आई वॉज बोर्न 20 ईयर्स अगो, जहां मैं 20 साल पहले जन्म लिया था, यह वही स्थान है। ऑप्शन है आपका यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन 4, यहाँ पे आपको ग्रामेटिकल एरर को फाइंड आउट करना है। सी इज द ओल्डेस्ट बिटवीन द 4 सिस्टर्स, सी इज द इल्डेस्ट। यहाँ पर देखिए आपका सुपरलेटिव डिग्री, इसके पहले द का यूज। बिटवीन द 4 सिस्टर्स, यहाँ पर देखिए 4 सिस्टर्स, तो 2 के लिए हम लोग यूज करते हैं बिटवीन। ठीक, जहां पर 2 प्लस हो जाए तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं अमंग का। ठीक, तो यहां पर एरर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी में, बिटवीन की जगह आपको अमंग का यूज करना है, क्योंकि बिटवीन का यूज हम लोग 2 के लिए करते हैं, चूंकि यहां बात हो रहा है 4 के लिए, इसलिए हम यहां पर अमंग का यूज करेंगे। ऑप्शन सी राइट आंसर। क्वेश्चन 5, यहाँ पर आपको जंबल सेंटेंसेस को अरेंज करना है सही ऑर्डर में, तो इसके लिए हम लोगों ने क्या सीखा है, पहले चारों सेंटेंसेस जो गिवन है उसको पढ़ेंगे, उसे केयरफुली पढ़ने के बाद जो हम इसमें से एक सब्जेक्ट को निकालेंगे, क्योंकि हमें अगर एक सब्जेक्ट पता होगा तभी हम ये जो गिवन जो ऑप्शंस हैं, जो सेंटेंसेस हैं, हम उन्हें कनेक्ट कर पाएंगे। ठीक, तो यहां पर चूंकि अगर आप पढ़ेंगे, आप अच्छे से, इसका पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल दैन पेजेस अकेडमी, उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया गया है, आप वहां से आकर जो है हमारे पीडीएफ को डाउनलोड करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक, तो आप आराम से प्रैक्टिस करेंगे, वहां पर आप देखेंगे कि बात हो रहा होगा कि स्वामी फियर। ठीक, एक नाथ यानी कि एज द नाइट एडवांस्ड, स्वामी का जो फियर था वो डिपेंड हो गया, यानी कि आपका जो सब्जेक्ट बन रहा है वो बन रहा है आपका स्वामी, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक, ही बिगेन टू थिंक, यानी कि कौन, तो स्वामी। स्वामी जो है थिंक ऑफ ऑल द घोस्ट स्टोरीज ही हियर्ड इन हिज लाइफ, यानी कि उसने जो है वो सारी कहानियां सोचना शुरू कर दिया भूतों की, जो उसने पूरी जिंदगी में अब तक सोचा था, यानी कि आपका ए आया, यानी कि स्वामी आपका सब्जेक्ट। उसके बाद उसने जो है अपने पूरे कहानियों को सोचने लगा, जो भूत की कहानियां उसने सुना था। ठीक, उसके बाद जो है कि उसमें से जो उसने कहानी सुनी थी, उसमें से सबसे जो खतरनाक, जो भयानक था, वाज हाउ हिज फ्रेंड मानी हैड सीन द डेविल इन द बनियान ट्री, यानी कि उसमें जो सबसे हॉन्टिंग, जो सबसे डरावना था, वो ये था कि उसके फ्रेंड जो मानी है, वो उसने बताया था कि उसने बनियान ट्री के नीचे कैसे एक डेविल को देखा था, यानी कि भूत को देखा था, यानी कि ए सी बी, और एक के बाद देखिए आपका मानी आ जाएगा, और ए सी बी डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आप इस पर जो है आराम से इस क्वेश्चंस को बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे आपको ग्रामेटिकल एरर को फाइंड आउट करना है। वेयर डिड यू केम बैक फ्रॉम हॉलीडे इन मॉरिशस, व्हेन डिड यू, सब्जेक्ट आपका यू, इसके पहले आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि डिड। ठीक, तो डिड के बाद हम हमेशा जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। अगर आपको टेंस, अगर आपको अच्छे से पढ़ा हुआ है, अगर आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है टेंस में, तो आप देखेंगे कि जो आपका पास्ट इंडेफिनिट में जो इंट्रोगेटिव में स्ट्रक्चर बनता है, वो बनता है आपका डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। चूंकि यहाँ पे WHO फैमिली है, तो WHO फैमिली प्लस आपका डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक,
तो अगर हम इस रूल को अगर हम फॉलो करेंगे तो यहां पर चूंकि हम देख रहे हैं कि केम, तो केम जो है आपका वर्ब का सेकंड फॉर्म है, तो ईरर आपका हो जाएगा यहां पर ऑप्शन सी, केम की जगह जो है आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी कि कम का यूज करना है। अब यहां पर देखिए एक चीज और आपको समझना है कि ये जो डिड वर्ड है अपने आप में वर्ब का सेकंड फॉर्म है। ठीक, तो ये वर्ब का सेकंड फॉर्म और फिर से आप सेकंड फॉर्म नहीं यूज कर सकते हैं। ठीक, तो यहां पर जो है आपको वर्ब का सिंपल फॉर्म यानी कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आपको यूज करना है। ऑप्शन सी में एरर है, केम की जगह कम का यूज करिए। क्वेश्चन नंबर 7 यहां पर आपको फिल इन द ब्लैंक करना है। वेंट टू द बैंक टू विड्रॉ, फिल इन द ब्लैंक मनी। फ्यू यानी कि कुछ, नन यानी कि कुछ नहीं, एनी यानी कि थोड़ा बहुत, सम यानी कि थोड़े पैसे। तो यहां पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। सम जो है आप काउंटेबल नाउन के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक, काउंटेबल नाउन के लिए आप यूज करते हैं, तो मनी आप पैसे गिनते हैं। ठीक, तो ये काउंटेबल नाउन है इसलिए हम यहाँ पर सम का यूज करेंगे। ऑप्शन डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे आपको इडियम का अर्थ बताना है। माई मॉम्स केक ऑलवेज मेक माई माउथ वाटर, तो मेक माई माउथ वाटर इसका मतलब क्या होता है? बहुत ही टेस्टी होना। क्या होता है? बहुत ही टेस्टी होना यानी कि स्वादिष्ट होना। ऑप्शंस देखिए, आर ब्लैंड एंड डिस्गस्टिंग यानी कि बहुत ही खराब है, घृणास्पद है। आर वेरी टेस्टी एंड अपस्टिस्टिंग, यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आर सो टेस्टलेस यानी कि स्वादहीन होना। आर स्टेल एंड नॉट एडिबल, स्टेल मतलब होता है बासी और एडिबल यानी कि खाने योग्य नहीं है। नॉट लगा हुआ है तो खाने योग्य नहीं है, बासी और खाने योग्य नहीं, ये भी आपका ऑप्शन एलिमिनेट। राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में यहाँ पे फिर से आपको इडियम का अर्थ बताना है। ही इग्नोर्स एवरीवन इन द ऑफिस, वो ऑफिस में सबको नजरअंदाज करता है। एंड बिहेव्स लाइक अ स्टफ्ड शर्ट, तो लाइक अ स्टफ्ड शर्ट इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है दिखावा करना, आडंबर होना। ठीक, ऑप्शंस देखिए, हम्बल यानी कि नम्र पर्सन होना, नम्र व्यक्ति होना। ओबेस यानी कि मोटा थुलथुला होना। पॉम्पस यानी कि दिखावा करना। स्टबर्न यानी कि जिद्दी होना। राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे आपको अंडरलाइन सेगमेंट में जो है वो आपको इडियम दिया गया है, आपको इसका अर्थ जो है आपका ये इसको इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है, तो गिवन ऑप्शन से करें, नहीं तो फिर नो इंप्रूवमेंट ऑप्शन के साथ जाए। ये आपका जो है ग्रामेटिकल एरर जो है अंडरलाइन सेगमेंट में उसको आपको पहचानना है। ठीक, चलिए, नो सूनर डिड सी स्टार्ट रनिंग। ठीक, नो सूनर डिड सी स्टार्ट रनिंग देन सी स्ट्रिप्ड एंड फेल, तो नो सूनर उसके बाद डिड आपका सब्जेक्ट, इस स्ट्रक्चर में कोई दिक्कत नहीं। आगे है कि नो सूनर के साथ आपको जो यूज किया गया है वो किया गया है आपका देन। ठीक, तो नो सुनर के साथ हम क्या यूज करते हैं? नो सुनर के साथ हम यूज करते हैं देन का। ठीक, सी स्ट्रिप्ड एंड फेल, इस फॉर्म में जो है कोई भी दिक्कत नहीं है, सेंटेंस में कोई भी दिक्कत नहीं है। हम जाएंगे ऑप्शन ए यानी कि नो इंप्रूवमेंट के साथ। ठीक, यहां पर देखिए बाकी अगर आप ऑप्शंस को देखेंगे तो देन सी ट्रिप, यहां पर चूंकि हम देख रहे हैं हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर सॉरी पास्ट में बना हुआ है, डीड यहाँ पर यूज हुआ है यानी कि पास्ट में बना हुआ है, तो इस पार्ट को जो आपका अंडरलाइन सेगमेंट है इस पार्ट को भी हम पास्ट में बनाएंगे। चूंकि यहाँ पर सी स्ट्रिप है, पास्ट फॉर्म में है नहीं, इसलिए आपका एलिमिनेट हो जाएगा। एंड सी वाज, चूंकि हम नो सुनर के साथ देन का यूज करते हैं इसलिए एंड यहाँ पर यूज हुआ, ये भी एलिमिनेट। और यहाँ पर देखिए वेन सी स्ट्रिप्स, ये आपका वर्ब का फिफ्थ फॉर्म यानी कि ये प्रेजेंट में है, तो ये भी आपका एलिमिनेट हो जाएगा। चूंकि सब्जेक्ट सेंटेंस जो है आपका पास्ट में है इसलिए हम पूरे सेंटेंस को पास्ट में कंप्लीट करेंगे, इसलिए आपका ऑप्शन डी भी आपका यहाँ पर एलिमिनेट हो जाएगा। तो अगर आपको रूल्स याद है तो आप अपने ऑप्शंस को एलिमिनेट करेंगे और राइट आंसर पे आ जाएंगे, तो इससे क्या होगा? आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन 11 यहाँ पे आपको जंबल सेंटेंस दिया गया है, इसे आपको अरेंज करना है, इसका आपको आंसर बताना है कमेंट सेक्शन बॉक्स में। क्वेश्चन में 12 यहाँ पे आपको सिनोनिम बताना है। मोर्टाल का इसका मतलब होता है घातक। अब इसका सिनोनिम यानी कि पर्यायवाची शब्द क्या होगा? बेनिंग यानी कि भद्र, दयालु, डेडली यानी कि घातक। राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन बी। जेंटल यानी कि नम्र, लिवली यानी कि सजीव। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। सी एक्सक्लेम्ड विद सोरो दैट सी हैड feared पुअरली इन द एग्जाम। ठीक, यहां पर देखिए एक्सक्लेम, तो एक्सक्लेम जो है हम लोग कहां पर यूज करते हैं? तो एक्सक्लेम जो है हम लोग यूज करते हैं अलास। ठीक, ये जो वर्ड यूज हुआ है यहाँ पर अलास, ये इसके साथ हम हमेशा एक्सक्लेम यूज करते हैं। क्योंकि आपका ये ऑलरेडी जो है इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज है, आपको इसको डायरेक्ट स्पीच में चेंज करना था। ठीक है, तो यहाँ पर जो है अगर आप देखें कि जहां पर एक्सक्लेम जो सौरो है तो वहां पर आप ये वर्ड अलास को देखें और अपना राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए के रूप में चूज करें। ठीक, तो अगर आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में कोई दिक्कत है तो डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम चैनल देम विजय अकेडमी का लिंक दे दिया गया है, आप उसके सर्च आइकन में सर्च करेंगे नारेशन
NARRATION। तो इस नाम से आपको एक PDF मिलेगा। उस PDF में आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के सारे बेसिक्स और जो अलग अलग प्रकार के जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं SSC में, उसके वहाँ पर हर एक टाइप के क्वेश्चंस बताए गए हैं। तो आप उस PDF को डाउनलोड करके पढ़ लीजिए, सारे क्वेश्चन जो हैं, सारे डाउट जो हैं आपको क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन 14 यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक करना है। और स्टडी ऑन vehicular pollution fill in the blank revealed some startling facts। अब यहाँ पर देखिए अ स्टडी ऑन vehicular pollution, अ स्टडी सब्जेक्ट सिंगुलर, तो वर्ब भी हम अपने सिंगुलर फॉर्म में यूज करेंगे। ठीक, ऑप्शंस देखिए आर और हैव आपका प्लूरल फॉर्म में यूज होता है, एलिमिनेट हो गया। अब दो ऑप्शंस आपके पास रिमेनिंग है। अब यहाँ पर देखिए चूंकि रिवील्ड है, ठीक, वर्ब का सेकंड फॉर्म, ठीक, तो यहाँ पर जो है हम यूज करेंगे हैज का। अब यहाँ पर अगर हम लोग ध्यान दें कि हम जो है यहाँ पर इस का प्रयोग क्यों नहीं कर सकते हैं, इसका प्रयोग अगर हम करेंगे तो ये आपका पैसिव वॉइस में चेंज हो जाएगा। ठीक, इज चूंकि यहाँ पर वर्ब का थर्ड फॉर्म है तो इज भी हम लोग यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको जो है बाई प्लस कोई सब्जेक्ट भी आपको चूज करना होता है। चूंकि यहाँ पर कोई और सब्जेक्ट दिया हुआ है नहीं, इसलिए जो हम यहाँ पर हैज का यूज करेंगे, यानी कि इसे सिंपल रखेंगे, पैसिव वॉइस में चेंज नहीं करेंगे। ठीक, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट आंसर, हैज का प्रयोग करेंगे। क्वेश्चन 15 यहाँ पे आपको एंटोनिम बताना है। डिजेक्टेड का एंटोनिम यानी कि विपरीत शब्द, डिजेक्टेड मतलब होता है उदास। अब इसका विपरीत क्या होगा? चीयरफुल यानी कि खुशमिजाज, राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन है। डोलफुल यानी कि उदास, मूडी उदास, मोरस उदास। ये देखिए तीनों वर्ड जो है इसके सिनोनिम है, और ऑप्शन ए सिर्फ जो है आपका यहाँ पे एंटोनिम है, और यही आपको बताना है विपरीतार्थक शब्द, राइट आंसर आपका ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच बताना है। फादर आस्क्ड द मैकेनिक हाउ मच ही हैड टू पे फॉर द रिपेयर्स। यहाँ पर देखिए आपको ये इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज है, आपको इसे जो है चेंज करना है डायरेक्ट स्पीच में। तो फादर आस्क्ड पूरा सेंटेंस आपका पास्ट में बन रहा है। ठीक, तो ऑप्शंस देखिए, अगर आप ऑप्शंस को देखेंगे तो यहाँ पर चारों जो ऑप्शंस हैं सेड 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 सेड, यानी कि पास्ट में चेंज हुआ है। ठीक, अब यहाँ पर ये चीज तो हम लोगों ने देख लिया कि पास्ट में चेंज हुआ है। तो इसके पहले हम लोगों ने ये सीखा है प्रीवियस लेसन्स में, जब हम लोग CHSL और CGL 2020 के क्वेश्चंस हम लोगों ने वहां पर सॉल्यूशन किया, तो वहां पे हम लोगों ने देखा कि जहां पर इस तरह के सेंटेंसेस हैं तो एक सेंटेंस यानी कि जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला पार्ट होता है वो आपका प्रेजेंट होता है। ठीक, और इसके बाहर वाला जो पार्ट होता है वो पास्ट में होता है, और उसके बाद जब हम इसे इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो हम उसे जो है पास्ट में चेंज कर देते हैं। ठीक, यानी कि ये पार्ट अगर पास्ट में है तो इस पार्ट को भी हम पास्ट में चेंज करेंगे, और ये पार्ट प्रेजेंट में है तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला पार्ट भी हम प्रेजेंट में रखते हैं। ठीक, तो ऑप्शंस देखिए, अगर तो अगर आपको ये पता है कि हम पहला पार्ट को हमें प्रेजेंट में रखना है, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए, यहाँ पर कोई सब्जेक्ट ही आपको नहीं दिया गया है। हाउ मच हैव आई टू पे, अब यहाँ पर देखिए हैव, अब इसका पास्ट क्या बनेगा? हैड बनेगा। तो ये चीज अगर आपको यहाँ पर ध्यान में आ गया तो आप अपने ऑप्शंस को जो है एलिमिनेट करके राइट आंसर पे आ सकते हैं। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप उस PDF को जरूर से जरूर पढ़ लीजिए जो टेलीग्राम चैनल पे आपको हम अभी बताएं। ठीक है, और उसके बाद जो है आप उसको प्रैक्टिस कर लीजिए। क्वेश्चन 17 यहाँ पे फिर से आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, इसका आपको आंसर बताना है। ये भी आपका इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज है, आपको इसका आंसर बताना है क्या हुआ। क्वेश्चन 18 यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक करना है। द डोरवेल इंटरप्टेड फिल इन द ब्लैंक चेन ऑफ थॉट्स। तो जो डोरवेल है उसने मुझे क्या किया? इंटरप्ट किया, यानी कि मुझे रोका, बाधित किया। फिल इन द ब्लैंक माई, मी, अस या फिर माइन। तो यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे माई, यानी कि मेरे सोचने का जो क्रिया है वो उसने जो है डोरबेल, उसने जो है क्या किया? मुझे बाधित किया, मेरे चेन ऑफ थॉट्स को। तो यहाँ पर जो है मेरे, यानी कि मेरे लिए ऑप्शन ए आपका यहाँ पर हम यूज करेंगे माई। माई मतलब होता है मेरा, तो माई चेन ऑफ थॉट्स, ऑप्शन ए राइट आंसर। क्वेश्चन 19 यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक करना है। एज द बोनसाई फिल इन द ब्लैंक इट इज ट्रिम्ड फ्रॉम टाइम टू स्टॉप इट फ्रॉम ग्रोइंग टू बिग। ठीक, तो यहाँ पर देखिए एज द बोनसाई फिल इन द ब्लैंक इट इज ट्रिम्ड, इट इज यानी कि सब्जेक्ट सेंटेंस जो है आपका प्रेजेंट में बन रहा है, इसका प्रयोग हम लोग प्रेजेंट में करते हैं। तो अगर आप ऑप्शंस देखेंगे तो ऑप्शन ए आपका है ग्रोज, प्रेजेंट में है। हैड ग्रोन, हैड का प्रयोग पास्ट में करते हैं, एलिमिनेट। ग्रीव वर्ब का सेकंड फॉर्म पास्ट में, एलिमिनेट। विल ग्रो फ्यूचर में, ये भी एलिमिनेट, चूंकि हमें सेंटेंस को प्रेजेंट में रखना है इसलिए हम जाएंगे ग्रोज, यानी कि ऑप्शन ए के साथ। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पे आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। गिव हिम क्लियर इंस्ट्रक्शंस ऑन हाउ टू रीच योर हाउस। तो यहाँ पर जो है इस तरह के सेंटेंसेस जो हैं हम लोग किससे बनाते हैं? लेट से बनाते हैं। ठीक, तो अगर आपको ये चीज पता है, ऑप्शंस देखिए, शुड, एलिमिनेट, एलिमिनेट, लेट, यहाँ पे ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी भी आपका एलिमिनेट। ठीक, तो अगर आपको टेंस या वॉइस में किसी प्रकार का दिक्कत है तो आप जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है SSC 45 डेज
प्लेस, ठीक, उस प्लेलिस्ट में आपको जो है टेंस और वॉइस साथ साथ में सिखाया गया है, तो आप चाहें तो उस लेसन को देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, यहाँ पे आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच बताना है। द मैनेजर सेड टू हिज स्टाफ डोंट बी लेट फॉर वर्क ऑन योर सैलरी विल बी डिडक्टेड। यहाँ पर देखिए सेड टू आगे वाला पार्ट जो है फिर से हम क्या करेंगे, पास्ट में चेंज करेंगे, ठीक। तो अगर आपको ये चीजें जो है समझ में आ रही हैं तो आप जो है इसका आंसर बताएंगे, ठीक। आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। सिनोनिम बताना है आपको हैपलेस का। हैपलेस मतलब होता है अभागा। ऑप्शंस देखते हैं, इसका पर्यायवाची क्या होगा, अनटाइडी मतलब क्या होता है, मैला कुचैला, गंदा होना, ठीक है, या फिर लापरवाह भी होता है। फॉर्चुनेट यानी कि भाग्यशाली, एलिमिनेट चूंकि ये एंटोनिम हो गया। हैप्पी यानी कि खुश, अनलकी यानी कि अभागा, भाग्यहीन। राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन 23 यहाँ पे आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। द कंपनी इज गिविंग, अगर हम इसी पार्ट को देख लेंगे तो ये आपका जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बन रहा है, तो ये जब हम लोग चेंज करेंगे तो इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, ठीक। तो ऑप्शंस देखिए, वेयर एलिमिनेट, विल बी एलिमिनेट, आर गिवन एलिमिनेट, आर बीइंग गिवन। राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन डी। तो अगर आपको रूल्स याद है आप अपने ऑप्शंस को एलिमिनेट करेंगे और राइट आंसर पे आ जाएंगे। क्वेश्चन 24 यहाँ पे आपको ग्रामेटिकल एरर को फाइंड आउट करना है। मानव यूजुअली इज गेटिंग अप एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग। तो ये देखिए ये जो क्रिया है, इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं वो हमेशा प्रेजेंट में बनते हैं, प्रेजेंट इंडिफिनिट में, ना कि कॉन्टिन्यूअस में। एक वर्ड यहाँ पर देखिए यूजुअली, तो यूजुअली जो है अपने साथ हमेशा प्रेजेंट इंडिफिनिट यानी कि वर्ब के फिफ्थ फॉर्म को लेता है, ठीक। तो अगर आप ऑप्शंस को देखेंगे, सॉरी यहाँ पर इस सेंटेंस को पढ़ेंगे तो यहाँ पर गेटिंग अप यानी कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को दर्शा रहा है। क्योंकि हम लोगों ने देखा कि इस तरह का सेंटेंस जहाँ पे यूजुअली का यूज हुआ हो तो उसे हम सिंपली प्रेजेंट में रखते हैं, यानी कि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में जो हमारा स्ट्रक्चर होता है वो होता है आपका सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब का फिफ्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक। तो यहाँ पर जो एरर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यहाँ पर गेटिंग अप के जगह जो है आपको गेट्स अप का यूज करना है। मानव यूजुअली गेट्स अप, ये जो एरर है आपको पूरा इसी पार्ट में एरर है। इज गेटिंग अप के जगह आपको क्या यूज करना है, गेट्स अप यानी कि वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, क्योंकि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, ठीक। ऑप्शन ए एरर। क्वेश्चन 25 यहाँ पर आपको जो है एंटोनिम बताना है, यानी कि विपरीत शब्द हॉरेंजस का। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है खराब होना। अब इसका विपरीत क्या होगा, ऑफुल। ऑफुल मतलब क्या होता है, भयंकर, डरावना। श्रूड यानी कि चालाक, धूर्त। प्लीजेंट यानी कि सुहावना। घासली यानी कि बहुत ही जो है भयंकर होना। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन सी है। एक चीज जो है आपके लिए खराब है और एक चीज जो आपके लिए बहुत ही अच्छा है, सुहावना है। राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन सी। क्वेश्चन 26 यहाँ पे आपको इडियम का अर्थ बताना है। माई कजन लाइक नॉन स्टॉप एंड माई कजन टॉक्स नॉन स्टॉप एंड बक्स मी व्हेन आई ट्राई टू स्टडी। तो यहाँ पर देखिए मेरा जो कजन है, मेरा जो भाई या बहन, कजन का प्रयोग भाई या बहन दोनों के लिए यूज करते हैं, ठीक। और उसके बाद जो बोला गया है कि टॉक्स नॉन स्टॉप यानी कि वो जो है नॉन स्टॉप बात करता है। बॉक्स मी, तो बग मी यहाँ पे आपका इडियम है, इसका अर्थ क्या होगा, तो बग मी मतलब होता है कि परेशान करना, ठीक। जब मैं स्टडी करता हूं तो वो क्या करता है, मुझे परेशान करता है अपने बकवक से। ऑप्शन देखते हैं, हिंडर माई वर्क, हिंडर मतलब होता है बाधित करना, रोकना, मेरे काम को रोकना। गिव्स इनकरेजमेंट यानी कि उत्साह करना। गिव्स असिस्टेंस यानी कि सहायता देना, असिस्टेंस यानी कि सहायता। इरिटेट यानी कि परेशान करना। राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन 27 यहाँ पे आपको सेंटेंस को अरेंज करना है, ठीक। तो इसके लिए जो है आप इस पर प्रैक्टिस करिए ज्यादा से ज्यादा। हमारे टेलीग्राम चैनल पे इसका जो है लिंक सॉरी पीडीएफ का जो है शेयर किया जाता है, तो आप वहां से आकर पीडीएफ को डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इडियम का अर्थ बताना है। व्हेन आई वेंट फॉर माय जॉब इंटरव्यू माय फ्रेंड टोल्ड मी टू ब्रेक अ लेग। टू ब्रेक अ लेग इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। तो इसका मतलब होता है कि आपको जो है टू ब्रेक अ लेग मतलब होता है कि आपको कोई अच्छा या बुरा लक आपको विश करता है, ठीक। तो टू ब्रेक अ लेग मतलब होता है या तो अच्छा या बुरा विश आपको कोई करता है, लक, ठीक। तो ऑप्शंस देखिए, टू कॉज एन एक्सीडेंट, टू विश गुड लक, यहाँ पर राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन बी है। तो टू ब्रेक अ लेग इसका जो है नेगेटिव जो है अर्थ भी निकलता है, पॉजिटिव अर्थ भी निकलता है, ठीक। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 29 यहाँ पे आपको करेक्ट पैसिव वॉइस में चेंज करना है। व्हाट मेडिसिन हैव यू गिवन मी, तो हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो इसके जो हम लोग पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, ठीक। तो यहाँ पर देखिए अगर आप देखेंगे ऑप्शंस को तो ऑप्शन ए में आपका हैव प्लस बीन का यूज, यहाँ पर देखिए बीइंग का यूज, यहाँ पर देखिए बीइंग का यूज, यहाँ पर देखिए वाज बीइंग का यूज। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। तो आप जो है पूरे सेंटेंस को पढ़ भी नहीं रहे हैं, सिर्फ आपने देखा हेल्पिंग वर्ब को और आपने अपने ऑप्शंस को एलिमिनेट करके राइट आंसर पे आप आ गए, ठीक है। तो अगर आपको रूल्स याद है आप अपने ऑप्शंस को एलिमिनेट करिए, और ये बहुत ही एक अच्छा आदत है कि अगर आप
ऑप्शंस को एलिमिनेट करते हैं तो ये जो है आपको हर एक चीज में काम आएगा। मैथ्स में भी ज्यादातर ये ऑप्शन एलिमिनेट करने का जो है फॉर्मूला बहुत ही अच्छा काम करता है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि ऑप्शंस को एलिमिनेट करें और राइट आंसर पाएं। इससे एक और फायदा होता है कि आप जो है उससे कॉन्फिडेंस ज़्यादा फील करते हैं, यानी कि कॉन्फिडेंट आप फील करते हैं कि मैंने जो यहाँ पे एकदम राइट आंसर चूज किया है। ठीक, तो इससे क्या होगा कि आप आगे के जो क्वेश्चन हैं उन्हें भी आप अच्छे से हैंडल कर पाएंगे। क्वेश्चन 30 यहाँ पे आपको ग्रामेटिकल एरर को फाइंड आउट करना है। द कैवलकेड हैड स्कार्सली कवर्ड अ किलोमीटर देन देयर वाज अ लाउड ब्लास्ट। ठीक है, तो यहां पर देखिए स्कार्सली हैड का यूज हुआ है, तो इसके साथ जो है हम क्या यूज करते हैं, इसके साथ हम यूज करते हैं देन का। ये जो वर्ड यूज हुआ है स्कार्सली, इसके साथ जो है हम देन का यूज नहीं करते हैं, इसके साथ हम यूज करते हैं वेन का। ठीक, तो यहां पर चूंकि देन का यूज हुआ है तो एरर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी में। देन की जगह आप क्या यूज करिए, वेन का यूज करिए। क्वेश्चन 31 यहाँ पे आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर देना है। यू सेड टू मी विल यू डांस विथ मी, यू सेड टू मी पास्ट। ठीक, तो विल को हम क्या यूज करेंगे, वुड में यूज करेंगे। तो ऑप्शंस देखिए, डांस एलिमिनेट, यहाँ देखिए विल एलिमिनेट, अब यहाँ पर देखिए वुड और यहाँ पे वुड। ठीक, सी आस्क्ड मी, अब यहाँ पर देखिए जो आपका सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, क्योंकि जहां पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो उसमें ये जो आपका इन्वर्टेड कॉमा होता है उसको हटाने के लिए हम इफ या वेदर का यूज करते हैं। और जनरली जो आपका सेंटेंस होता है जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस या नेगेटिव सेंटेंस, तो इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए हम लोग दैट का यूज करते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो हमारा सेंटेंस है ये आपका इंट्रोगेटिव है, इसलिए जो है हम इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए दैट का प्रयोग नहीं करेंगे। जब भी हमारा सेंटेंस नेगेटिव हो तो हम इफ या वेदर का यूज करेंगे। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी आपको ऑलरेडी एलिमिनेट हो गया था। अब यहाँ पर देखिए डाइट का भी यूज हो गया, इसलिए भी एलिमिनेट, राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक, स्टेनोग्राफर में देखिए आपका जो है 100 क्वेश्चन आते हैं इंग्लिश में, तो हम लोग जो है इसका 50-50 करके दो पार्ट में इसका जो है सॉल्यूशन करेंगे। ठीक, तो आज हम लोग करेंगे 1 to 50 और कल फिर आपको 51 to 100 आपको आगे मिलेगा। ठीक, तो हर एक लेसन आप कंप्लीट देखिएगा, कहीं पे कुछ समझ में ना आए तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिए। क्वेश्चन 32 यहाँ पे आपको एरर बताना है। दिस राइटिंग टास्क आर क्वाइट इजी एंड इंटरेस्टिंग। दिस राइटिंग टास्क सब्जेक्ट सिंगुलर, तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए था, तो आर की जगह हम क्या यूज करेंगे, इसका यूज करेंगे। ऑप्शन बी में आपका एरर है, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर। क्वेश्चन नंबर 33 यहाँ पे आपको जो है सिनोनिम बताना है, यानी कि पर्यायवाची शब्द अकस्टम्ड का, इसका मतलब होता है अभ्यस्त। हैबिचुएटेड मतलब भी अभ्यस्त, राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन है, यानी कि आदी होना, आपको आदत होना। डिस्टर्ब्ड मतलब क्या होता है, व्याकुल होना। एक्सपेल्ड यानी कि निष्कासित करना। डिलीगेटेड मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है सौंप देना। क्वेश्चन नंबर 34 यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक करना है। प्लीज गिव योर सजेशंस, फिल इन द ब्लैंक, इंप्रूविंग आवर सर्विस। तो सजेशन आप देते हैं, उसके साथ आप फॉर का यूज करते हैं। यहाँ पर राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। प्लीज गिव योर सजेशंस फॉर इंप्रूविंग आवर सर्विस, राइट आंसर ऑप्शन डी। क्वेश्चन 35 यहाँ पे आपको जो है पैसिव वॉइस में यहाँ पे आपको क्या है, इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है, आप इसको प्रैक्टिस करिएगा। क्वेश्चन नंबर 36 यहाँ पे फिर से आपको जंबल सेंटेंस दिया गया है, इसे आपको प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चन नंबर 37 यहाँ पे आपको एंटोनिम बताना है, यानी कि विपरीत शब्द फ्लाउंट का। फ्लाउंट मतलब होता है प्रदर्शित करना, दिखाना। अब इसका विपरीत क्या होगा, फ्लैश यानी कि चमक, स्पोर्ट यानी कि खेल, कवर यानी कि ढक देना, छिपा लेना, बोस्ट यानी कि आडंबर करना, डिंग हांकना। राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन सी। एक तरफ आप प्रदर्शित कर रहे हैं, एक तरफ आप उसे छिपा रहे हैं, राइट आंसर ऑप्शन सी। क्वेश्चन 38 यहाँ पे आपको एंटोनिम बताना है, डिस्क्रीट का, यानी कि विपरीत। डिस्क्रीट मतलब होता है बुद्धिमान, समझदार, ठीक है, सावधान। ऑप्शन देखते हैं, केयरफुल यानी कि सावधान, हीडलेस यानी कि लापरवाह, राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। टैक्टफुल मतलब क्या होता है, टैक्टफुल मतलब आपका हो गया कि कोई व्यक्ति जो है बहुत ही विनम्र है। हार्मलेस यानी कि वो हानि नहीं पहुंचाने वाला, यानी कि हानि रहित है। क्वेश्चन 39 यहाँ पे आपको सिनोनिम बताना है, यानी कि पर्यायवाची शब्द इंथुआज्म का, इसका मतलब होता है उत्साहित करना। एंजाइटी यानी कि चिंता, क्यूरियोसिटी यानी कि जिज्ञासा, कामनेस यानी कि शांति, जील यानी कि उत्साह, राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 40 यहाँ पे आपको अंडरलाइन सेगमेंट में इंप्रूवमेंट की जरूरत है, तो गिवन ऑप्शन से करें, नहीं तो फिर नो इंप्रूवमेंट ऑप्शन के साथ जाएं। इफ यू परसिस्टिंग इन डूइंग व्हाट यू आर, यू मे लैंड इनटू ट्रबल। ठीक, तो यहाँ पर देखिए इफ के साथ हम सिंपली जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट फॉर्म को यूज करते हैं। तो इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम लोग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, और इसके बाद जो है हम देख रहे हैं कि दूसरा वर्ब भी है, तो हम इसे जिरेंट फॉर्म में यानी कि वर्ब के फोर्थ फॉर्म में रखेंगे। तो इसके पहले जो हमारा वर्ब है वो आपका परसिस्ट, यानी कि इसे जो है हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में रखेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन देखिए, वेन
एलिमिनेट, यहाँ पर देखिए परसिस्ट के साथ टू का यूज, चूंकि परसिस्ट के साथ इन का यूज होता है एलिमिनेट। इफ यू आर परसिस्टिंग, फिर से यहाँ पे डू एलिमिनेट, यहाँ पर परसिस्ट के साथ इन का यूज, राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन सी है। तो फिक्स्ड प्रोपोजिशन भी आपको बताए गए हैं, तो अगर आपको फिक्स्ड प्रोपोजिशन लेसन को देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है प्रीपोजिशन का, आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं। क्वेश्चन 41 यहाँ पे आपको ग्रामेटिकल एरर को फाइंड आउट करना है। यू हैव रिटन दिस पोएम योरसेल्फ, इज इट हैव रिटन, आपका ये सेंटेंस जो है प्रेजेंट में है और प्रेजेंट परफेक्ट में है, ठीक, यानी कि सेंटेंस आपका प्रेजेंट परफेक्ट है और अफर्मेटिव है। तो अफर्मेटिव में जब हम लोग क्वेश्चन टैग बनाते हैं तो अफर्मेटिव सेंटेंस को जो है क्वेश्चन टैग में नेगेटिव कर देते हैं। अगर ये सेंटेंस नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग को हम लोग पॉजिटिव कर देते हैं। चूंकि ये अफर्मेटिव है तो इस पार्ट को हम नेगेटिव बनाएंगे और इसके इसी फॉर्म में बनाएंगे, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट है तो इसका जो है नेगेटिव क्या होगा, तो हैव प्लस नॉट, क्योंकि नेगेटिव बनाना है तो हैव प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट आपका क्या है, यू, तो हैव नॉट यू यहाँ पर होना चाहिए था। तो चूंकि यहाँ पर इज इट है तो एरर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी में, हैव नॉट यू का आपको यहाँ पर यूज करना है। क्वेश्चन 42 यहाँ पर आपको सिनोनिम बताना है। ये प्रवाजी शब्द टेनासिटी का, इसका मतलब होता है दृढ़ता, ठीक। अब इसका सिनोनिम क्या होगा, कोवार्डिस, मतलब क्या होता है, कोवार्डिस मतलब होता है कि डरपोक, टिमिडिटी यानी कि कायरता, फॉर्मनेस यानी कि दृढ़ता, राइट आंसर आपका यहाँ पर ऑप्शन सी, आइडलनेस यानी कि आलस्य। क्वेश्चन 43 यहाँ पे आपको अंडरलाइन सेगमेंट में इंप्रूवमेंट की जरूरत है, तो गिवन ऑप्शन से करें, नहीं तो नो इंप्रूवमेंट ऑप्शन के साथ जाएं। एज अ चाइल्ड फिल इन द ब्लैंक, आई यूज्ड टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम विद माय ग्रैंड पेरेंट्स। तो यहाँ पर जो है यूज्ड टू के जगह आपको क्या यूज करना है, यूज्ड टू, ठीक। जब मैं बच्चा था तो मैं अपना ज्यादा समय जो है अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ व्यतीत करता था, तो यहाँ पर आपको यूज करना है यूज्ड टू यानी कि पास्ट में, और इसके साथ हम हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। तो यहाँ पर देखिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑप्शन डी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। स्पेंट ये वर्ब का सेकंड फॉर्म, एलिमिनेट यहाँ पर देखिए यूज्ड टू है, चूंकि हमें करना है पास्ट में इसलिए यूज्ड टू का यूज करेंगे, ऑप्शन डी राइट आंसर। क्वेश्चन 44 यहाँ पे आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। नेहा सेड टू मी आई एम गोइंग टू, तो यहाँ पर देखिए पास्ट, तो इस पास्ट को भी आप पास्ट में चेंज कर दिए। ऑप्शन देखिए इज एलिमिनेट, एम देखिए एलिमिनेट, वेयर एलिमिनेट, सी चूंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इसके साथ हम सिंगुलर वर्ब के फॉर्म को यूज करेंगे, इसलिए वाज का यूज करेंगे, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45 पे आते हैं। यहाँ पे आपको फिर से वॉइस में चेंज करना है। आई वॉज लव्ड एट बाय माई फ्रेंड्स, तो माई फ्रेंड्स लव्ड मी, ठीक। तो यहाँ पर देखिए राइट आंसर जो है कौन सा होगा, क्योंकि पास्ट में है तो ऑप्शन देखिए लव्ड, वेयर, लाफ और ये, तो ऑप्शन सी और ऑप्शन डी आपका एलिमिनेट हो जाएगा। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका ऑप्शन ए, क्योंकि यहाँ पर जो है आपका जो है पैसिव वॉइस में चेंज ऑलरेडी है, इसे आपको एक्टिव वॉइस में चेंज करना है, इसलिए आपका ऑप्शन बी भी एलिमिनेट, राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन ए है। तो आप वॉइस में अगर आपको थोड़ा बहुत भी दिक्कत है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, SSC 45 डेज प्लेज एक प्लेलिस्ट है, आपको उसमें सारे जो है लेसन्स मिल जाएंगे, ठीक। तो यहाँ पर जो है हम लोगों ने आज क्वेश्चन नंबर 1 to 45 कर लिया है, कल हम लोग जो है 46 to 100 कर लेंगे, ठीक है। आई होप आपको हर एक क्वेश्चन हर एक वर्ड अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो लाइक करिए, शेयर करिए, अगर आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जाता रहे, आप अपडेट होते रहें। हम लोग मिलते हैं आगे के लेसन्स में। थैंक यू।